आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। लूका 11 अध्याय उसका 9 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे दिया जाएगा। सचमुच अगर हम प्रार्थना के विषय में अगर हम कुछ चीज़ को मांग रहे हैं, उसे निरंतरन उसके विषय के लिए निरंतरन हम प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर उस चीज़ को हमें देगा। हमें संदेह करना है, हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर ये चीज़ हमें देगा। और यदि हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। सचमुच यदि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं, किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं, तो वो चीज़ परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। अगर हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हम उसके दरवाजे को हम खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनता है। और आगे देखिए वचन क्या कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर का वचन अपने आप ही कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। सचमुच यदि हम विश्वास के द्वारा, यदि हम सच्चे मन से किसी चीज़ को हम मांगते हैं तो वो चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच कर देता है। उसका वचन कहता है कि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच परमेश्वर हमारे लिए उस द्वार को खोलेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा उस द्वार को खोलकर। और परमेश्वर कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सचमुच यदि हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो परमेश्वर वो चीज़ हमें ज़रूर देते हैं। और हम उसका आगे वचन देखते हैं। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो तुम्हारा पुत्र यदि रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। सचमुच यदि हम अपने आप में अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारा कितना ध्यान रखता है। वो हमें हर एक अच्छी वस्तु, हर एक चीज़ें वो हमें देता है। वो हमारे जीवन में अपने बहुत से कार्य करता है। इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिला। आप सभी को जय मसीह।